Hello viewers, Assalamu alaikum. Once again welcome to Mathematics class for 10th standard. We are dealing with the chapter surface areas and volumes. और इस चैप्टर के अंदर हम कुछ शेप्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स का सरफेस एरिया निकालते हैं और उनका वॉल्यूम निकालते हैं। तो कौन सी शेप का कैसे हम एरिया या वॉल्यूम निकालते हैं थोड़ा देखते हैं सरसरी तौर पर। क्यूबॉइड, उसका टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया 6L², जहाँ L इसका एक साइड होता है और वॉल्यूम L क्यूब के बराबर निकलता है। सिलेंडर है, उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πRH और टोटल सरफेस एरिया जिसके अंदर साइड के दो सर्कल भी होते हैं बेस और टॉप का, उसको मिला के टोटल सरफेस एरिया 2πR इंटू R प्लस H और वॉल्यूम सिलेंडर का निकलता है फार्मूला πr²H। तो इस तरह से स्फीयर, उसका सरफेस एरिया 4πR² होता है और वॉल्यूम 4/3πR क्यूब के बराबर होता है। अगर हेमिस्फीयर होगा, आधा स्फीयर होगा, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया इसके हाफ के बराबर होता है 2πR² और वॉल्यूम भी हाफ के बराबर होता है 2/3πR क्यूब। तो लेकिन उसका एक बेस भी बनता है जहाँ ये डायमीटर के थ्रू काट देते हैं हम डायमीटर के थ्रू, तो वहाँ भी एक सर्कल बनता है, तो उसका एरिया भी πr² के बराबर होता है। तो इस तरह से फ्लैट एरिया भी हेमिस्फीयर में πr² के बराबर होता है। एक और शेप होती है कोन, तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया होता है πRL। टोटल सरफेस एरिया जिसमें बेस सर्कुलर जो होती है उसका एरिया भी शामिल होता है, उसको मिला के πR इंटू R प्लस L से निकलता है और वॉल्यूम कोन का निकलता है 1/3πr²H। और एक और फार्मूला यूज होता है L² = R² प्लस H², जहाँ L स्लांट हाइट होता है और रेडियस और H हाइट सिलेंडर का होता है। तो चलिए अब एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है और हाइट 2.4 सेंटीमीटर है। तो इसमें से हम खोद के निकालते हैं एक कोन, हॉलो आउट करते हैं इसको, और इस कोन का डायमीटर भी सिलेंडर के बराबर होता है, दैट इज़ 1.4 सेंटीमीटर, और इस कोन की हाइट भी सिलेंडर के बराबर होती है, दैट इज़ 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि बाकी जो फिर सॉलिड बचेगा उसका सरफेस एरिया कितना होगा। नेचुरली एक तो सिलेंडर में से सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया बचेगा और सिलेंडर के बेस का एरिया बचेगा, और फिर यहाँ जब हम इस कोन को बनाएंगे तो इस कोन का लेटरल सरफेस एरिया भी इसमें आएगा टोटल सरफेस एरिया में। तो अब इन तीन चीज़ों को निकालते हैं, फिर टोटल सरफेस एरिया उससे मिलेगा। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड वेल एज कोन, क्योंकि कोन और सिलेंडर दोनों का डायमीटर एक ही है 1.4 सेंटीमीटर। इस तरह से रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड कोन वो होगा डायमीटर के हाफ के बराबर, तो 1.4/2 दैट इज़ 0.7 सेंटीमीटर। तो कोन का भी और सिलेंडर का भी जो रेडियस है वो 0.7 सेंटीमीटर है। और हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोन, हाइट भी कोन और सिलेंडर के बराबर है और वो है 2.4 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हो कोन के अंदर L² = R² प्लस H²। अब R रेडियस 0.7 है और हाइट 2.4 है, 0.7 का स्क्वायर बनता है 0.49,
2.4 स्क्वायर बनता है 5.76। इन दो को ऐड करते हैं तो वो बनता है 6.25। तो इस तरह से L स्क्वायर इज इक्वल 6.25। अब 6.25 जो है ये 2.5 का स्क्वायर बनता है, तो इस तरह L स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे, सो L इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से स्लांट हाइट जो कोन का है वो 2.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वो कैसे निकलता है? 2πr/h लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2π22/7 लेते हैं, रेडियस 0.7 लेना है और हाइट 2.4 सेंटीमीटर है। तो इन सारे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालते हैं, वो निकलता है 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो सिलेंडर है उसका लेटरल सरफेस एरिया है 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं बेस का एरिया कितना है। सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर जो कि सर्कुलर होता है तो πr स्क्वायर के बराबर निकलेगा। पाई 22/7 के बराबर ले लेंगे, रेडियस स्क्वायर है तो 0.7 इंटू 0.7। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ मिलता है 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह जो सिलेंडर का जो बेस है उसका एरिया है 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। जो कोन हमने बीच में खोद के बनाया उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है? वो आता है πr/L। पाई 22/7 लेते हैं, रेडियस 0.7 है और L 2.5 सेंटीमीटर, जैसा कि अभी यहाँ हमने निकाला L इज इक्वल 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ मिलता है 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो है 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए ये जो अब सॉलिड बच गया, इसमें तो एक सिलेंडर का ये साइड का एरिया जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, सिलेंडर का बेस मौजूद है तो बेस का एरिया हमने भी निकाला, और कोन का ये एरिया जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं तो ये भी हमारे पास है अब एज सरफेस एरिया में। तो इन तीनों को ऐड करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बनेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो अब सॉलिड हमारे पास रह गया उसका सरफेस एरिया कितना है? अब एक तो 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर जो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया है, और 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर जो सिलेंडर का बेस का एरिया है, और 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कोन का लेटरल सरफेस एरिया है। इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो वहाँ मिलता है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में डेसिमल को छोड़ के बताना है कि कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब चूँकि 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर डेसिमल में है तो इसको हम अगर इग्नोर करेंगे तो इसमें हाँ एक बढ़ेगा, तो ये बनेगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। राउंड करके ये बनेगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि राउंडिंग में आप जानते हो कि अगर डेसिमल के बाद 4 तक 0 1 2 3 या 4 हो तो इग्नोर होता है और होल नंबर पार्ट वही रहता है। लेकिन अगर डेसिमल पार्ट में 5 या उससे ज़्यादा वैल्यू है तो होल नंबर पार्ट में एक बढ़ता है, तो यहाँ पर 6.6 है तो 17 को बनेगा 18। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया जो इस रिमेनिंग सॉलिड का है वो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अब एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. If the height of cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. एक आर्टिकल बना हुआ है ये, जो कि पहले एक सिलेंडर था और इस सिलेंडर में से इस एंड पर भी एक हेमिस्फीयर स्कूप किया गया है, काट के बनाया गया है, और इस एंड पर भी एक हेमिस्फीयर काट के बनाया गया है ऐसे। तो हमें बताना है कि इस सॉलिड का जब ये जो आर्टिकल आप बन गया इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है। अब देखिए इसमें तो एक तो ये सिलेंडर का
जो साइड का लेटरल सरफेस एरिया वो बचता है, और यहाँ पर एक हेमिस्फीयर बनता है तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और यहाँ पर भी हेमिस्फीयर बनता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। इन तीन एरियाज को मिला के टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का बनता है, आर्टिकल का बनता है। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच से निकलता है, 2 पाई आर और एच, इन चारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से जो ये सिलेंडर है इन दो इसका लेटरल सरफेस एरिया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नाउ रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर वो भी 3.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसका रेडियस सिलेंडर के बराबर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर, जो एंड्स पर हमने हेमिस्फीयर बनाए, हर एक का एरिया कैसे निकलेगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। 2 पाई और रेडियस स्क्वायर, रेडियस 3.5 लेना है तो 3.5 इंटू 3.5 इन चारों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ बनता है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक सर्कुलर हेमिस्फीयर एंड्स पर जो हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर का एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब चूंकि दो एंड पर दो हेमिस्फीयर हैं तो इसलिए एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स विल बी इक्वल टू 77 इंटू 2, क्योंकि एक का 77 सेंटीमीटर है तो दो का निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो वो बनता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो हेमिस्फीयर दो हैं इसमें दो एंड्स पर, उनका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया इस सिलेंडर का वो है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो ये हेमिस्फीयर हैं दो एंड्स पर, इनका एरिया निकलता है टोटल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल निकालेंगे। एक तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया और दो हेमिस्फीयर जो बनाए हैं एंड्स पर उनका सरफेस एरिया, उनको ऐड करेंगे तो वो मिलता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 220 जो है ये सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया है और 154 जो है ये दो हेमिस्फीयर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया है। इन दोनों को ऐड किया हमने तो वहाँ पर है आता 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो ये आर्टिकल अब बन गया, इसका टोटल सरफेस एरिया है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के लिए बस इतना ही है, अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।